हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं क्यों जिंदा हूँ? जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा हो, दुख हो, अकेलापन हो, हार हो, तब भी क्या हमारे जीने का कोई मकसद होता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने सबसे अंधेरे दौर में मौत की कतारों के बीच जिंदगी का मतलब ढूंढा। ये कहानी है विक्टर ई फ्रैंकल की, एक यहूदी डॉक्टर की जो नाजी डेथ कैंप में कैद था, अपने परिवार को खो चुका था। हर दिन मौत उसके सामने होती थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, एक चीज कोई मुझसे नहीं छीन सकता, मेरी सोच की आज़ादी। इस किताब को सुनने के बाद आप जिंदगी को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे जैसे अभी देख रहे हैं। जी हाँ, हम आपको सुनाने जा रहे हैं मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल बुक की समरी, जो कि उनके खुद की जीवनी पर आधारित है। दोस्तों, विक्टर को जब नाजी सेना ने पकड़ा तो वो पहले से एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ट्रेन में भरकर ऑस्विच ले जाया गया, उनका नाम, पहचान, सब कुछ छीन लिया गया। अब वह सिर्फ एक नंबर थे। सोचिए, आपके पास कुछ नहीं बचा, कपड़े भी नहीं, एक टुकड़ा रोटी भी दिन भर का खाना है, और हर सुबह आप उठते हैं तो बस एक ही सवाल होता है, क्या मैं आज जिंदा बचूंगा? पर उस नरक में भी विक्टर हर दिन इंसानों का व्यवहार दिखते रहे। कुछ लोग चोरी कर रहे थे, कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे थे, और यहीं से शुरू हुई उनकी खोज, मीनिंग की तलाश। विक्टर ने नोटिस किया, जब लोग हार मान लेते थे, जब उन्हें लगता था कि अब कुछ नहीं बचा, तब उनका शरीर भी जवाब देता था। उनकी आंखें बुझ जाती थी और वो चुपचाप मर जाते थे। पर जिन लोगों के पास कोई मकसद था, जैसे मुझे अपने बेटे से फिर मिलना है, मुझे अपनी किताब पूरी करनी है, मैं अपनी पत्नी की यादों को जिंदा रखना चाहता हूँ, वे लोग सबसे कठिन हालातों में भी जीवित रहते थे। जिसके पास जीने का कोई कारण होता है, वह किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। शब्द सरल है, लेकिन जब ये बात किसी ऐसे इंसान से आती है जिसने सब कुछ खोया हो, तब ये सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव बन जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या हर दर्द का कोई अर्थ होता है? विक्टर कहते हैं, हाँ। अगर हम अपने दुख को सिर्फ दुर्भाग्य की तरह देखें तो हम अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम उस दुख को एक जिम्मेदारी, एक अर्थ की तरह देखें तो हम उसमें भी ताकत पा सकते हैं। एक बार कैंप में एक आदमी ने कहा, मैं अब और नहीं जी सकता, मेरी बीवी चली गई है। विक्टर ने जवाब दिया, मान लीजिए आप पहले मर जाते और आपकी बीवी को अकेले ये सब सहना पड़ता, तब? आदमी चुप हो गया। उसने अपने दर्द को एक अर्थ दे दिया। हाँ, मैं उसके लिए ये सब सह रहा हूँ। ये सिर्फ भावनात्मक पल नहीं था, ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। विक्टर ने जो थ्योरी दी, उसे कहा गया लोगोथेरेपी। एक सिंपल लेकिन गहरी सोच है। इंसान को खुशी की नहीं, अर्थ की तलाश है। हम दुख से नहीं टूटते, हम अर्थहीनता से टूटते हैं। लोगोथेरेपी हमें सिखाती है, अपने काम से अर्थ ढूंढो, अपने रिश्तों से अर्थ ढूंढो, और अपने दुखों में भी अर्थ ढूंढो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से ऊपर उठो, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। जब आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, तभी सच्चा अर्थ मिलता है। विक्टर बताते हैं, कई बार कैदी सपने देखते थे कि उन्हें किसी दिन आज़ादी मिल जाएगी, पर अगर उस दिन आज़ादी नहीं मिली तो उनका शरीर टूट जाता था और कुछ ही दिनों में वो चल बसते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद के साथ जीना सीखा था, लेकिन उम्मीद के टूटने को सहना नहीं सीखा। यही इंसानी मन की गहराई है। हम सिर्फ रोटी से नहीं जीते, हम आशा से जीते हैं, अर्थ से जीते हैं, और ये अर्थ किसी और से नहीं, हमें खुद से ही खोजना होता है। चलो, अब बात करते हैं इस कहानी से मिली 5 जिंदगी बदल देने वाली सीखों की। पहली है, जीवन का अर्थ खोजो, किसी और से मत पूछो, बल्कि खुद से पूछो। अक्सर हम अपनी जिंदगी का मतलब समाज, दोस्तों या परिवार से पूछते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई और हमें यह नहीं बता सकता कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। यह खोज हमें खुद करनी होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने अनुभवों को समझते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि हमारी असली दिशा क्या है।
दूसरा, दुख को दुश्मन मत मानो, उसे शिक्षक बनाओ। दुख और कठिनाई अक्सर हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम हर दर्द से भागेंगे तो सीखने का मौका खो देंगे, लेकिन जब हम दुख को एक शिक्षक की तरह देखते हैं तो उससे मिलने वाला सबक हमें और गहराई देता है और जीवन को बेहतर समझने में मदद करता है। तीसरा है, हमारे पास हमेशा एक आज़ादी होती है, सोचने की आज़ादी। हमारी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक चीज़ हमेशा हमारे पास रहती है, हमारी सोच की आज़ादी। हालात हमारे हाथ में नहीं हो सकते, लेकिन उन हालातों को देखने और समझने का तरीका हमारे हाथ में होता है। यही सोच हमें निराशा से बचाकर उम्मीद की ओर ले जाती है। चौथी है, छोटी छोटी चीज़ों में अर्थ है। एक मुस्कान, एक याद, एक सपना। जीवन केवल बड़े लक्ष्यों और उपलब्धियों में नहीं छिपा है। कभी कभी प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने की याद या भविष्य का एक छोटा सा सपना भी हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है। हमें इन छोटी छोटी बातों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें जीने का असली कारण देती है। पांचवी है, खुश रहने की कोशिश मत करो, अर्थपूर्ण जीवन जियो, खुशी अपने आप आएगी। अगर हम केवल खुशी का पीछा करते रहेंगे तो वह दूर भाग जाएगी, लेकिन जब हम जीवन को गहरे अर्थ की तरह जीते हैं, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, दूसरों की मदद के लिए हो या अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तब खुशी अपने आप हमारे पास आती है। दोस्तों, ये 5 सीखें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की खूबसूरती बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी है। दोस्तों, अगर विक्टर फ्रैंकल मौत के साए में रहकर भी जिंदगी का अर्थ ढूंढ सकते हैं, तो क्या हम जो आज आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं, अपने छोटे दुखों से टूट जाएं? नहीं। आज एक वादा कीजिए, आप जिंदगी से अर्थ मांगेंगे और खुद सुबह सुबह ये पूछिए, आज मैं किस लिए जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, अपने दुख में मैं क्या सीख सकता हूँ। दोस्तों, अगर ये ऑडियो आपको छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जो आज खुद से जूझ रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ एक वाक्य की जरूरत है कि तुम्हारे जीने का भी कोई अर्थ है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।